हेलो अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम और कुछ बात अधूरी होने की वजह से उस वीडियो को फिर दोबारा मुझे करना पड़ रहा है। मेरा एक्चुअली आज का जो टॉपिक है मुसलमान और मीडिया है, और ख़ासकर जो मीडिया से हमारी दूरी है। मीडिया से हम लोगों की एक मतलब हम लोग सोशल मीडिया पे तो रहना चाहते हैं, लेकिन जहाँ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे हम लोगों में कोई रुचि नहीं है। तो इस बिना पे आज हम लोग सबसे पहले बेसिक बात शुरू करते हैं शिवमोग्गा के लोकल न्यूज़पेपर से। कर्नाटक में जहाँ कन्नड़ बहुत सारे पेपर हैं, वहाँ उर्दू अखबार की कोई भी गिनती नहीं है, बिल्कुल नहीं के बराबर थी। अब तक हिंदुस्तान को आज़ाद होने के 60 साल बाद भी शिवमोग्गा जैसे एक बड़े शहर में बिल्कुल अखबार का नाम और निशान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 5-6 साल पहले कुछ नौजवानों ने और मुसलमान माशाल्लाह से शिवमोग्गा के कुछ दानिश्वरों ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह एक अखबार शुरू किया जिसका नाम है रोज़नामा आज का इनकलाब। आज का इनकलाब जो है माशाल्लाह तकरीबन 6 साल अपने मुकम्मल करने जा रहा है, जहां उसकी तकरीबन 8 से 9 हज़ार कापियां डेली बेसिस पे जा रही हैं और लोगों तक हक और सच पहुंचा रही हैं। वहीं पूरे ऑनलाइन के ज़रिए से पूरे वर्ल्ड में उसे पढ़ा जा रहा है, ख़ासकर सारे गल्फ़ में और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और चाइना में, और माशाल्लाह जहाँ जहाँ भी उर्दू दां हैं उसके आर्टिकल्स को बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं और सराहते भी हैं, और उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। हमें खुशी होती है आज के इनकलाब जैसे अखबार जो है माशाल्लाह अपने अंदाज से इस सच्चे मीडिया को सामने लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे न्यूज़ चैनल जैसे कि जी है, भगोड़े पाकिस्तानियों को लाके मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने और उनकी हिस्ट्री को मिटाने और उनके इस्लामी कवानीन की धज्जियां उड़ाने के लिए नए नए नित नए तरीके लाने की रोज़ बरोज़ कोशिश कर रहा है, और उसकी जाल में फंस के कुछ लोग उसकी जिद में भी आ रहे हैं। ऐसे वक्त में क्यों मुसलमान नहीं उठ खड़े होते कि हमारे अंदर भी एक ज़बरदस्त और एक मुस्बत और सच्चा मीडिया चैनल हो, मीडिया हाउस हो। ऐसे में ऐसे एक छोटे लोकल पेपर अपने अंदाज में अपनी कोशिशों से खड़े होके अगर काम करना चाहते हैं तो उनकी भी टांग खींचने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। मैं आज के इनकलाब के साथ हूँ। मेरी दुआ है कि आज का इनकलाब इसी तरह से आगे बढ़े, और आपसे भी मेरी गुजारिश ये है कि आज का इनकलाब शिवमोग्गा के अखबार को आप खुद खरीदें और दूसरों को खरीदने के लिए भी कहें। और आपके नज़र में आपकी तंजीम या आपके दफ्तर या आप किसी ऑफिस से जुड़े हैं तो उनसे कहिए कि हमारे ऑफिस में जहां बहुत सारे अखबार आते हैं तो आज का इनकलाब शिवमोग्गा का उर्दू अखबार भी आए। एक गवर्नमेंट लाइसेंस होल्डर पेपर है ये, और इसके अंदर माशाल्लाह से हमारे और ख़ासकर मिल्ली और देश के मसाइल को लेके इनके आर्टिकल्स और इनके अखबार जो है बहुत अच्छे अंदाज में होते हैं। और मीडिया के नाम से आज मुसलमान क्यों भाग रहे हैं? तंजीमें बहुत हैं हमारे पास, इसलिए मेरा इस वीडियो का टाइटल भी है ये एक अखबार एक लीडर से बढ़ के है। लीडर तो बदलते रहते हैं, लेकिन अखबार की क़ुव्वत 200-200 साल पुराने अखबार आज भी चल रहे हैं और अपने अंदाज में अपने कौम की, अपने देश की दिफा कर रहे हैं। एक अखबार के आर्टिकल से यूएस जैसे बड़े बड़े मुल्क घबरा जाते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट को कुछ दिन पहले ये कहना पड़ा कि मीडिया से हमें डर लगता है। तो आपको अंदाजा नहीं है कि मीडिया कितनी मजबूत ताकत है, और मीडिया इतनी मजबूत ताकत होने के बावजूद मुसलमान इससे क्यों इतने दूर हैं? मुसलमान क्यों मीडिया के करीब नहीं आ रहे? हमारे पास सब कुछ है, हम क्या नहीं कर सकते? अगर हम चाहे तो एक न्यूज़ चैनल कुछ दिनों में, एक हफ्ते में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारी बदनसीबी पूरे हिंदुस्तान में गिनती का एक भी न्यूज़ चैनल मुसलमानों के कंट्रोल में नहीं है, और अगर हैं तो वो बिल्कुल
तोता बोली बोलते हैं, वही बोलते हैं जो उनका आका बोलवाना चाहता है। मुसलमानों के नाम पे तिजारत की जाती है। ऐसे में आप नेटवर्क, ऐसे में आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप नौजवान जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप मीडिया से जुड़ें। और हमारे नौजवान जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा, जर्नलिज्म अगर आप चाहते हो कि जर्नलिज्म में या मीडिया में आप आएं तो जर्नलिज्म को इख्तियार करें। डॉक्टर, इंजीनियर तो हमने बहुत बना लिए, आज मुसलमान जो है जर्नलिज्म में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जर्नलिज्म का इनको कोई इल्म नहीं है, कैसे हमें सोशल मीडिया या हमारी बातों को कैसे आगे रखना है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा है, बिल्कुल कोई भी नहीं कर रहा है। ऐसे मसाइल को लेके आना हम लोगों का फर्ज है। ऐसे माहौल में जब बिल्कुल हमारे मसाइल को उठाने के लिए लीडर तो माशाअल्लाह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां मीडिया या मुस्बत मीडिया जो खास कर अच्छी बातें और आजकल बिगड़ते हुए हालात में बहुत ही हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने की जो एक मुनज्जम सोची समझी साजिश के तहत बिगाड़ा जा रहा है हमारे माहौल को, आप सबको चाहिए कि मीडिया के हाथों को मजबूत करें। आज देखा एक स्टूडेंट ने सिर्फ अमन की बात कही, एक स्टूडेंट ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने अमन की बात कही, सारे उसके पीछे दौड़ पड़े उसको गाली गलौज करने के लिए और उसे रेप करने तक के लिए। और वही एक शख्स मुसलमानों को गालियां दे रहा है और उनके टीवी चैनल पे बैठा के मुसलमानों की तारीख को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, झूठ फैला रहा है। वो भी भगोड़ा पाकिस्तान से भगाया हुआ एक शख्स आ रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और हम हाथ पर हाथ मल के देख रहे हैं। कहां एक हिंदुस्तान के मसाइल को लेकर आवाज उठाती है, मीडिया उसे पास भी नहीं बुलाता। वही एक भगोड़ा पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान में अमन और शांति के साथ जीने वाले लोगों के बारे में झूठ और प्रोपेगेंडा करता है, उसे टीवी चैनल पे हर टीवी चैनल वाला उसे बुलाता है और उसकी बातों को गौर फिक्र से सुनता है और लोगों को सुनाता है, रिपीटेड एपिसोड उसके दिखाता है। आज काश हमारा भी एक मीडिया हाउस होता। अगर जितने भी मीडिया जहां जहां भी हैं, कर्नाटक में ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट में जहां जहां भी हमारे मीडिया वाले काम कर रहे हैं, हमारे जर्नलिस्ट जो अच्छे काम के लिए, कौम के लिए, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, काश हमने उनके हाथ मजबूत किए होते तो ये वक्त नहीं आता। हमारे पास, मुसलमानों के पास आज सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो मीडिया की ताकत नहीं है। न्यूज़पेपर हमारे पास नहीं है, टीवी चैनल्स हमारे पास नहीं है, अच्छे डिबेट में हिस्सा लेने वाले एंकर्स हमारे पास नहीं है, अच्छा बोलने वाले जो, अगर कोई तारिक फतेह जैसा एक कमीना अगर मुसलमानों की हिस्ट्री से या मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश करता है तो उसका डिफेंड करने के लिए कोई ताकतवर एक बात करने वाला हमारे पास नहीं है। इसकी मेन वजह यह है कि या तो मीडिया वाले हमें मौका नहीं देते, जिन लोगों के पास ताकत है, जो बात कर सकते हैं, उनको मीडिया वाले अहमियत नहीं देते या उनको नहीं बुलाते, या हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम अपना खुद मीडिया चैनल या न्यूज़पेपर के जरिए से हम जवाब दे सकें। आप मेरे भाइयों से दरख्वास्त है, आप बताएं हमारे शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ऐसा मजबूत पेपर है जो सारे स्टेट में चलता हो। हमारे पास कन्नड़ का अब तक एक भी पेपर नहीं है, अखबार नहीं है। उर्दू का पेपर है, आज का इनकलाब उसे भी लोग टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आज का इनकलाब अपने अंदाज में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। आज का इनकलाब के तकरीबन 8 से 9 हजार कापियां पूरे स्टेट में जा रही हैं। वर्ल्ड वाइड उसे ऑनलाइन देख रहे हैं और उसके आर्टिकल को सराह रहे हैं। और आज का इनकलाब अनकरीब अपने अखबार को वेब वीडियो के जरिए से एक नया तहलका मचाने के लिए जा रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट वालों से कि वो आज के इनकलाब के
آج کے انقلاب کے نیوز پیپر کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، آج کے انقلاب کے ممبرز بنیں اور اس کے کاپیز کو خریدار بنیں، اور اس کے کاپیاں اگر آپ خود خرید رہے ہیں تو دوسرے لوگوں سے بھی کہیں کہ وہ ان کاپیوں کو خریدیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں۔ ہم اس طرح سے جا کے کہیں میڈیا ہاؤسز کو مضبوط کر سکتے ہیں، جیسے اچھے لکھنے والے لوگ ہیں، اچھے تحریریں لکھنے والے لوگ ہیں، ان کی تحریروں کو پڑھیں اور ان کی سراہنا کریں، تاکہ ان کو بھی ایک قوت ملے کہ ہاں میری تحریروں کو سراہا جا رہا ہے، میں آگے اس کے لیے لکھوں۔ انگریزی اخبار کے لیے، کنڑ اخبار کے لیے، اردو اخبار کے لیے آپ اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ میری دعا یہی ہے جناب ناظم اشرف مصباحی صاحب، آپ سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ کے بھی آرٹیکل بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور خاص کر یہ مسئلے کی جو جھگڑے چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ جو سبھی مسالک کے لوگوں کو جمع کر کے لے جانے کی جو آپ جیسے علماء اس میڈیا کو مضبوط بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے میرا بھی ایک سلام ہے آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ جیسے علماء کو بھی چاہیے کہ میڈیا میں انٹری لیں اور اچھے سے اچھے جس طرح سے آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں آگے بھی لکھیں، اور اپنے خطبات میں، جمعہ کے خطبات وغیرہ میں بھی آپ لوگوں سے کہیں کہ اخبار والوں کے ہاتھ کو مضبوط کریں، کیونکہ ہم اپنے جمعے کے خطبے ہماری مسجد اور اپنی قوم کے لیے محدود ہوتے ہیں، جہاں انگریزی اور کنڑ یا اردو اخبار کے ذریعے سے ہم اپنے عوام کے مسائل کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس دیش کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور ہم اس دیش کے کتنے سچے شہری ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے اپنی تاریخ کے لیے، اس ملک کے لیے کیا دیا ہے۔ ہم اپنی تنظیموں میں یا ہماری جماعتوں میں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، ہماری آواز کو کوئی نہیں لے جائے گا۔ ہمیں چاہیے ایک مضبوط ہاتھ، وہ ہے میڈیا کا ہاتھ۔ اگر ہمیں آج ہمارا میڈیا جو ایک گندا میڈیا بن چکا ہے وہ بالکل ہمیں اہمیت نہیں دے رہا، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور میڈیا اپنا خود بنائیں۔ اگر ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے، ہماری میڈیا کو ہمارا میڈیا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو اور ہمارے ہندوستان کے اچھے ذہن رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک اچھا میڈیا، کمیونل میڈیا کو چھوڑ کے اچھے میڈیا کے ساتھ دیں، اور سب ایک ہو کے اس گورکھ دھندے سے جو میڈیا خاص کر ایک مذہب یا ایک قسم کے لوگوں کو بدنام کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، پچھڑے مسلمان دلتوں کو جو بدنام کرنے کی یا ان کو کمزور کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم جو ہے اس میڈیا میں آگے آئیں اور میڈیا میں آ کے انشاءاللہ ایک مضبوط میڈیا بنانے کی کوشش کریں۔ میرا اصل مقصد اس لیو ویڈیو میں آنے کا یہی تھا۔ آج ہمارے جو شوموگا کا آج روزنامہ آج کا انقلاب ہے، اس کے ویورز تو بہت ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کے خریدار جو ہیں کم ہیں۔ حالانکہ 12,000 کے قریب کاپیاں جا رہی ہیں، لیکن ایک بڑے ڈسٹرکٹ شوموگا ڈسٹرکٹ بلکہ تقریباً کرناٹک کے بہت سارے علاقوں میں جا رہا ہے، جو ایک بڑی آبادی اردو پڑھنے والوں کی ہے۔ کیوں اس اخبار کو خریدار نہیں بنا رہے ہیں؟ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اس اخبار کو، آپ کا فرض بنتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ وہ آج کا انقلاب شوموگا کو، اس طرح کے اور بھی پرنٹ اخبار جو کرناٹک میں اردو یا کنڑ میں چھپ رہے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اس کے خریدار بنائیں، اور آپ بھی بنیں، اور آپ جس آفس میں یا جس تنظیم میں یا جس دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ترغیب دیں، ان لوگوں کو کہیں کہ یہ سچائی کے لیے، حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، آپ اس کا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے میڈیا کوئی ایک طاقتور میڈیا، جو کمیونل میڈیا، جو ایک قوم کو اور پچھڑے لوگوں کو دبانے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس میں ہم سچے میڈیا کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔